मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टडी करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम बेस है। तो देखिए स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम बेस जो भी इंट्रोडक्शन था वो मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में कवर करा चुका हूँ। जब तक आप पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। तो ये वर्ड एक्सरसाइज देखने से पहले आपको पूरा वर्ड प्रॉब्लम देखना, वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखना जरूरी है। तो चलो पहला देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, 5.2 के कुछ क्वेश्चंस में जो हम टेक्स्ट बुक से स्टडी कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है। हमने कुछ क्वेश्चन की मिस्टेक को कवर किया है, कुछ क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि उसके आंसर्स प्रॉपरली आ नहीं रहे। ओके, ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी गया था, ये प्रॉब्लम इस ईयर भी गया है क्योंकि हम कंटिन्यू सेम बुक हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीस नोट एंड सम 10 रुपीस नोट। देखिए एक एनवेलप में कुछ 5 रुपए के नोट है और कुछ 10 रुपए के नोट है। ओके, कितने नोट है मुझे पता नहीं। तो मेरा टोटल अमाउंट, देखिए टोटल अमाउंट कितना बन रहा है मेरा। टोटल मतलब आप दोनों को प्लस करोगे ना, टोटल अमाउंट बन रहा है 350। तो यहाँ से पहला इक्वेशन बनेगा कि 5 रुपीस के नोट x होंगे, 10 रुपीस के नोट y होंगे। ओके, और 5 रुपीस के नोट और 10 रुपीस के नोट मिला के कितना रुपए जम गया मेरे पास? 350 जम गया। ओके, ये क्या हो गया? मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये पूरे इक्वेशन को मैं 5 से अगर डिवाइड कर दिया तो कितना होगा? x प्लस 2y और 5 70। फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया मेरा। ओके, इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ 5 रुपीस नोट आर less than number of 10 rupees note. Then find number of 5 rupees note and 10 rupees note. देखिए स्टूडेंट, उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जितने भी नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट है ना, उससे कम 10 रुपीज नोट है। यानी 5 रुपीज नोट आपके कम आना चाहिए, 10 रुपीज नोट ज्यादा आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में एक आपको करेक्शन करना है, लेस की जगह में आपको ग्रेटर करना है। मतलब इनवॉल्व में 5 रुपीस के नोट ज्यादा है, 10 रुपीस के नोट कम है। ओके, तो लेस बोला है ना, 10 रुपीस के नोट कम है, तो हम क्या करेंगे? x माइनस y इक्वल्स टू 10। ये मेरा सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? हमने ऐसे इक्वेशन देखे किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूंगा, मुझे इसका कोएफिशिएंट सेम बनाना है। तो इक्वेशन 2 को, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। लिखो 2 into 2, है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा? 2x माइनस 2y, 2 10 जा 20। ये हो गया मेरा इक्वेशन थर्ड। क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 और थर्ड को ऐड करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड थर्ड। x plus 2y equals to 70 and 2x minus 2y equals to 20. Get cancel. 3x equal to 90. x equal to 90 divided by 3. x equal to 30. ओके, चलो मेरा x का आंसर आ गया। अब ये क्या करूंगा? ये वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सा है मेरा? x माइनस वाई इक्वल टू 10। x कितना आएगा मेरा? 30 माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 30, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 20, वाई इक्वल्स टू 20। ओके, क्योंकि करेंसी कभी भी निगेटिव में नहीं आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या हुआ है? देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। तो मैंने 5 के लिए क्या लिया था? x लिया था। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करा देता हूँ मैं लास्ट में। देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट इज कितने हैं? 30 एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट इज 20। ओके, अगर देखिए स्टूडेंट, है ना, देखिए अगर उन्होंने क्या बोला कि 5 रुपीज के नोट कम है, बट क्या है 5 रुपीज के नोट ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम कम से अगर करते तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था,
इसलिए इस क्वेश्चन में हमने चेंजेस किया, लेस की जगह हमने क्या किया, ग्रेटर किया है, और बाकी हमने इक्वेशन फॉर्म करने क्या सेम हमने मेथड को फॉलो किया। आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है और चेंजेस आपको मेंशन करना है। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कुछ एरर आई मीन गलती है, तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं हुआ था लास्ट ईयर भी, तो इस साल भी हम वो क्वेश्चन स्किप करने वाले हैं। अब डायरेक्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34। देखिए एज रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने एज रिलेटेड क्वेश्चन के पूरे टर्म्स क्लियर करा है। दो पर्सन है प्रियंका और दीपिका, उनका एज कितना है 34 ईयर। तो सपोज मैं क्या कंसीडर करूंगा, प्रियंका का एज कंसीडर करूंगा। सपोज एज ऑफ प्रियंका x ईयर्स, एज हमेशा ईयर्स में आएगा ना, और एज ऑफ दीपिका y ईयर्स, है ना। इनका पहला इक्वेशन क्या होगा, प्रियंका एंड दीपिका का एज कितना 34 ईयर्स है, मेरा पहला इक्वेशन बन गया। अब क्या बोला है, प्रियंका इज, देखिए प्रियंका, अब देखो सेकंड कंडीशन क्या बोला है, प्रियंका का एज कितना x ईयर है, इज मतलब क्या डालोगे आप, इक्वल टू डालोगे, इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स, मतलब प्रियंका का एज दीपिका से 6 साल छोटा है, y प्लस 6। ओके देखिए स्टूडेंट, अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6, है ना। ये क्या हो गया, मेरा सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, चलो सॉल्व करो। एंड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 34, x माइनस वाई इक्वल टू 6, गेट कैंसिल, 2x इक्वल टू 34 प्लस 6 कितना होगा, 40 होगा, x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू 20। ओके x का वैल्यू आ गया 20। अब ये वैल्यू क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। तेरा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 34, ये कितना है 20 प्लस वाई इक्वल टू 34, y इक्वल टू 34 माइनस 20, y इक्वल टू 14 ईयर्स। देखिए जो उन्होंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोला था उसके हिसाब से हमारा करेक्ट है ना। देखिए दीपिका का एज कम आया है, प्रियंका का एज उससे 6 साल क्या है ज्यादा आया है ना। इसलिए देखिए स्टेटमेंट फॉर्म होता है x इक्वल टू वाई प्लस 6 प्लस वाई, इधर आया तो क्या हुआ माइनस वाई, तो x हमने किसके लिए लिया था, प्रियंका के लिए। लेट प्रियंका, ओके तो प्रियंका का एज कितना आया, कितना है भाई 20 इयर्स, और दीपिका 14 इयर्स। तो स्टूडेंट चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है। क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ लॉयन एंड पीकॉक इन अ सर्टेन जू इज 50। ओके देखिए लॉयंस है जू में, पीकॉक है, और उनका सम कितना आया है 50 आया है। उसके बाद चलो ये एक हो गया आपका, तो पहले मैं इतना क्वेश्चन पढ़ के मैं फर्स्ट इक्वेशन बना लूंगा। तो क्या लिखूंगा, लेट नंबर ऑफ लॉयंस बी एक्स, नंबर ऑफ लॉयंस कितने रह गए जू में, एक्स हो गए, एंड नंबर ऑफ पीकॉक बी वाई, नंबर ऑफ पीकॉक वाई रहेंगे, एंड सम इज, उनका सम कितना है इन दोनों का 50, x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये क्या हो गया स्टूडेंट, मेरा पहला इक्वेशन फॉर्म। उसके बाद क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, मतलब देखिए उनके जो पैरों की संख्या है, किनके पैरों की संख्या, लॉयन और पीकॉक के पैरों की संख्या कितनी आ रही है, 140 आ रही है। तो देखिए स्टूडेंट लॉयन को कितने पैर रहते हैं, 4,
पीकॉक को कितने पैर रहते हैं? 2। तो लिखिए सम ऑफ देयर लेग इज 140. ओके, लॉयन हैज 4 legs, पीकॉक हैज 2 legs, और उन दोनों के लेग्स का सम कितना रहा है? 140. तो कितना आएगा? 4x प्लस 2y इक्वल टू 140. देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको एक बताया था, एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी. अगर ये इक्वेशन अगर सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि हमें सॉल्व करने में इजी जाता है. तो देखिए 4x 4 2 140, ये तीनों नंबर कैसे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है ना. तो यहाँ पे लिखो डिवाइड बाय 2. तो कितना आएगा? 2x प्लस y इक्वल टू 70. ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन. अब देखिए यहाँ पे मेरे y के कोएफिशिएंट क्या है? सेम आ रहे हैं, तो मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा. इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2x प्लस y इक्वल टू 70, x प्लस y इक्वल टू 50. साइन चेंज हो गए, माइनस 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 2x माइनस x इक्वल टू 70 माइनस 50 20. ओके, चलो एक वैल्यू आ गई. अब मैं क्या करूंगा? ये वैल्यू क्या करूंगा? पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि मेरा इक्वेशन 1 सिंपल आ रहा है. इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 50. x के में कितना होगा? 20 प्लस वाई इक्वल टू 50. y इक्वल टू 50 माइनस 20, y इक्वल टू 30. अब देखिए स्टूडेंट, x हमने किसके लिए लिया था? लॉयन के लिए. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है लास्ट में? देन फाइंड नंबर ऑफ लॉयन एंड पीकॉक. नंबर ऑफ लॉयन बी 20 एंड नंबर ऑफ पीकॉक इज 30. ओके, इसको बराबर निकाल देता हूं. अगर आप इन दोनों का एडिशन करोगे 20 प्लस 30 कितना आएगा? 50. ओके, अगर मैं इसके लेग्स की बात करूंगा, 20 4 जा 80, 30 2 जा 60, 80 प्लस 60 कितना होगा? हाँ, 80 प्लस 60 कितना होगा? 140. मतलब देखिए हमने क्रॉस चेक कर लिया, जो हमारा आंसर आया वो एकदम करेक्ट है. ओके, आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है. देखिए स्टूडेंट, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा ट्रिकी सा है, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर लेता हूँ. क्या बोला है? संजय गेट्स फिक्स मंथली इनकम. देखिए उसका मंथली इनकम कितना है? फिक्स होता है. ओके, अगर आप सैलरीड पर्सन होते हो तो आपको एक फिक्स इनकम मिलता है. एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी. हर मंथ, हर साल में उसके सैलरी में उसको एक फिक्स टाइप का उसको एक इंक्रीमेंट मिलता है. ओके, वो 5% होगा, 10% होगा, वॉट एवर, वहां पे ऐसा मेंशन नहीं किया है. आफ्टर 4 ईयर, यानी देखिए आज से 4 साल बाद हिज मंथली सैलरी वॉज ₹4,500. उसका मंथली सैलरी कितना हुआ? 4,500 रुपए. ओके, तो देखिए उसके बाद क्या बोला? एंड आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब आज से 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर his monthly salary become 5,400 rupees. Then find his original salary and yearly increment. मतलब हमें उसका ओरिजिनल सैलरी और उसका ईयरली इंक्रीमेंट फाइंड आउट करना है. तो देखिए स्टूडेंट, ओरिजिनल सैलरी एक फिक्स होता है जो आपको ज्वाइनिंग के डे से, तो जब तक आप जॉब कर रहे हो तब तक क्या होता है? वो कांस्टेंट रहता है. ओके, बट उसमें हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता है. तो ओरिजिनल सैलरी के ऊपर आपको इंक्रीमेंट मिलता है, और इंक्रीमेंट ऐड होते 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 आपका सैलरी ग्रोथ होता है. एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि सपोज मेरा सैलरी अगर 10,000 है. ओके, 10,000 है, तो मुझे अगर नेक्स्ट ईयर अगर मुझे 20% का अगर मुझे ग्रोथ मिलेगा, ओके 20% ग्रोथ, तो मेरा सैलरी बढ़ के 12,000 हो जाएगा. ओके,
बट स्टूडेंट मेरा फिक्स मंथली सैलरी कितना होगा जो मुझे ज्वाइनिंग के डे में मिला था, मतलब 10,000। ओके, ये फिक्स सैलरी कभी भी चेंज नहीं होगा, बट आपको हमेशा आपको एक पर्टिकुलर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, वो इंक्रीमेंट आपको इस सैलरी पे आपको मिलेगा। ओके, चाहे वो 20% हो, वो 30% हो, व्हाटएवर हो, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे किसके लिए, उसका ओरिजिनल सैलरी, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी रुपीज एक्स, ओरिजिनल सैलरी कितना एक्स रुपीज है, एंड और ईयरली इंक्रीमेंट रुपीज वाई। ओके, तो देखिए मेरा इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होगा। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई कितना है, उसको 4 साल बाद बोला है, तो 4 साल बाद क्या होगा, उसका इंक्रीमेंट। ओके, उसका सैलरी कितना है, कितना है 4,500। ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। और देखिए सेकंड इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होगा, आफ्टर 10 इयर्स, मतलब देखिए स्टूडेंट y का वैल्यू चेंज होगा, बट मैंने क्या बताया था आपको, x है जो उसका मंथली सैलरी है वो तो फिक्स रहेगा ना, तो 10 साल बाद उसका सैलरी कितना हुआ, 5,400 रुपए। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशन को तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 5,400, x प्लस 4y इक्वल टू 4,500। ओके, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, 10 में से 4 कितना रहेगा, 6y इक्वल टू 5,400 माइनस 4,500 कितना रहेगा, 900 आएगा। y इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 6, y इक्वल टू कर लीजिए 6 1 जा 6, 9 में से 6 गया कितना रहेगा, 3 0, 6 5 जा 30 0 एंड लास्ट 0 6 150। ओके, मतलब उसका ईयरली इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, ₹150। अब मुझे क्या करना है, ये वाला इक्वेशन में ये वाला वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा है, x प्लस 4y इक्वल टू 4,500। y के जगह में आप कितना लोगे, 150 लोगे। ओके, x प्लस 4 इंटू 150 इक्वल टू 4,500। x का एज इट इज रहेगा, कैलकुलेशन कैसा करोगे, 15 4 जा 60, 4,500 प्लस 600 यहाँ पे जाएगा तो माइनस 600, x इक्वल टू 4,500 माइनस 600, x इक्वल टू कितना रहेगा, 3,900। तो हमने x किसके लिए लिया था, हमने ओरिजिनल सैलरी के लिए, तो लिखो हिज ओरिजिनल सैलरी ₹3,900 एंड ईयरली इंक्रीमेंट ₹150। ओके, अगर आप देखिए स्टूडेंट, अगर 150 है तो 4 साल बाद उसका कितना होगा, बढ़ के 600 हो जाएगा। ओके, 3,900 प्लस 600 कर लीजिए कितना आएगा, 4,500। ओके, सिमिलरली अगर हम इसको क्रॉस चेक करेंगे तो मेरा 5,400 आंसर आएगा। मतलब देखिए मेरा जो भी मैंने सॉल्यूशन निकाला है वो मेरा एकदम करेक्ट है। ओके, देखिए आपको एक प्रॉपरली नोट डाउन करना है। थैंक यू। तो स्टूडेंट देखिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्या बोला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल इज 4,500। ओके, मतलब 3 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट कितना आ रहा है, 4,500 एंड प्राइस ऑफ 5 चेयर्स। ओके, अगर सपोज मैंने चेयर का क्वांटिटी बढ़ा दिया और टेबल का क्वांटिटी भी बढ़ा दिया तो मुझे 7,000 रुपए पेड करने पड़ेंगे।
तो उन्होंने क्या फाइंड आउट करने बोला है, तो उन्होंने आपको 2 चेयर्स और 2 टेबल्स का उन्होंने आपको वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। कितने चेयर्स, 2 चेयर्स और 2 टेबल। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम 1 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट निकालेंगे। अगर मुझे 1 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट पता चल गया तो फिर मैं मैं 200 चेयर और 200 टेबल का भी मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें x और y का हमें वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोला है कि आपको क्या चीज आपको फाइंड आउट करने बोली है, चेयर और टेबल का कॉस्ट। लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर ₹x, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल ₹y। ओके, तो मैंने कितने चेयर ली, 3 चेयर ली, 3x। कितने टेबल लिए, 2 टेबल लिए। दोनों को मिला के कितना रुपए दिया मैंने, 4500। ओके, और सेकंड कंडीशन किस तरह से फॉर्म होगा मेरा, कितने चेयर्स लिए, 5 चेयर्स लिए। कितने टेबल्स लिए, 3 टेबल लिए। दोनों के मिला के कितने रुपए दिए, 7000। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हुआ। ओके, देखिए स्टूडेंट, क्या करना है आपको, इसके कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, क्योंकि देखिए अपोजिट साइन तो नहीं आ रहा है। तो इसका x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, x का 5 है, सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट सॉल्व तो नहीं होगा। y का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, ये भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। कांस्टेंट को तो कंपेयर नहीं करना पड़ता। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको y की कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा या x के, है ना। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट इक्वल बनाऊंगा। तो देखिए, अगर मैंने इक्वेशन 1 को, है ना, तो देखिए ये इस y के कोएफिशिएंट से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया और ये y कोएफिशिएंट से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया, तभी तो मेरे इक्वेशन इक्वल जाएंगे ना। इक्वेशन को तो मुझे इक्वल बनाना है, तो करो मल्टीप्लाई विद 1। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 4500 इंटू 3 कितना होगा, 3 5 15 के 5 कैरी 1, 4 3 12 प्लस 1 13,500। ये इक्वेशन थर्ड बन गया। ओके, चलो अब क्या करोगे आप, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन। ओके, इक्वेशन 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो कितना होगा स्टूडेंट, 2 5 जा 10x प्लस 2 3 जा 6y इक्वल टू 14,000। ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, आप इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि, है ना। चलो यहाँ पे करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इक्वेशन 4 कौन सा है, 10x प्लस 6y इक्वल टू 14,000। इक्वेशन 3 कौन सा है, 9x प्लस 6y इक्वल टू 13,500। साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस माइनस, गेट कैंसर, 10x 9x x इक्वल टू कितना रहेगा, 13,500 माइनस 14,000 मतलब क्या होगा, 500। ओके, मतलब मेरा x किसके लिए लिया था मैंने, x लिया था मैंने चेयर के लिए, तो मेरा चेयर का कॉस्ट कितना आएगा, 500 रुपए आएगा। अब क्या करूंगा, ये वाला इक्वेशन पुट इन, देखिए मेरा सबसे सिंपल इक्वेशन मुझे कौन सा लग रहा है, इक्वेशन 1 लग रहा है। पुट इन इक्वेशन 1, मेरा इक्वेशन 1 कौन सा है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4,500।
इंस्टेड ऑफ x हम कितना लेंगे 500 लेंगे, तो 3 इंटू 500 प्लस 2y इक्वल टू 4500 कितना होगा 5 3 जा 1500 प्लस 2y इक्वल टू 4500 2y इक्वल टू 4500 माइनस 1500 2y इक्वल टू कितना रहेगा, कितना आएगा स्टूडेंट 3000 आएगा, y इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 2 y इक्वल टू 1500। मतलब मेरा एक टेबल का कॉस्ट कितना आया 1500 रुपए आ गया। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है? क्योंकि उसने हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, आपको 2 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट निकालना है। निकालो, कॉस्ट ऑफ 2 चेयर कितना होगा 2 इंटू 500 इक्वल टू ₹1000, कॉस्ट ऑफ 2 टेबल 2 इंटू 1500 तो कितना होगा 15 टू जा ₹3000। ओके, और हमने टोटल निकाल लिया, टोटल अमाउंट पेड कितना होगा 3000 प्लस 1000 ₹4000। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में टोटल हमें 10 क्वेश्चन दिए थे, बट एज पर जो न्यू सिलेबस जो हमें रिड्यूस सिलेबस आया था उसके हिसाब से हमें फर्स्ट 6 क्वेश्चन ही पढ़ने, बाकी लास्ट के 4 क्वेश्चन क्या है आपकी सिलेबस से हटा दिए गए। फिर भी आप वो क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे आज मेरा एक्सरसाइज 5.2 पूरा फिनिश हो गया है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ आपको शेयर करना है। हाँ, और कोई आपको डाउट जाता है तो ऐसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।